दिल आज खुशी से पागल है, ए जाने वफा तुम खूब मिले, दिल क्यों न बने पागल, यादों की अदा छाई। या राम, क्या क्या गाने लगती हूँ मैं। मुझे नहीं गाने चाहिए। अब तो मुझे इसी तरह से इन गानों पे मेरा हक नहीं बनता है। क्यों गाली? कृष्णा जी मुझे इन गानों से बचाइए। चाची आइए आइए बैठिए आइए। ये तौलिया ओढ़ के आई हैं। तौलिया में कितना ठंडा जाएगा, एक शॉल ओढ़ लिया कीजिए। हाँ तौलिया पतला सा है। अरे शॉल रखा हुआ है घर में, तौलिया इसलिए लगा लेती हूँ ना कि शॉल पे कीचड़ ना पड़े, छीटा ना पड़े, गंदा ना हो, नहीं तो परेशान हो जाती हूँ ना। मैं 2-3 मिनट पहले से थी, तुम पोछा लगा रही थी और गाना गा रही थी। मुझे दुख लगा तुमको देख के। क्या बोलोगी? चाची क्या करूँ चाची, बड़ोस निकल गए। मैं तो खुद ही अफसोस कर रही थी कि मुझे नहीं गाने चाहिए ये सब गाने। एक परित्यक्ता के लिए ये गाना कोई भी सुनेगा तो कहेगा किसके लिए गा रही है, लेकिन क्या बोलूँ, मुँह में आ गया तो निकल गया। आपने सुन लिया। चाची किसी से बोलिएगा नहीं, नहीं तो मेरा इस घर में रहना मुश्किल हो जाएगा। वैसे भी तो मेरी जेठानी सास सब हमको यहाँ रहने देना नहीं चाहती। बोलती है जिसको मेरा बेटा रखा है उसको ना मैं बहू मानूंगी, तुमको नहीं। तो एक तो गलती उनका बेटा किया तो दूसरी शादी कर लिया एक बंगाली औरत से, और उसके बाद भी मैं यहाँ रह रही हूँ। तो उनको एक सुबह से मैं काम कर रही हूँ, देख लीजिए मेरे हाथों की स्थिति, सब में पानी लगे हुए हैं। सब कोई बैठते हैं क्योंकि सबके पति हैं ना सपोर्ट में, मेरा कोई नहीं है। मैं ऐसे ही खटते रहती हूँ। फिर भी मेरी सासू माँ मेरी जेठानी सब दिन भर ताने देते रहती हैं। अभी सब बाहर में धूप सेक रही थी और मुँह पोछा लगा रही थी, इसी में निकल गया। आप मत बोलिएगा किसी से प्लीज़ प्लीज़, नहीं तो मेरे लिए मुश्किल होगी। अरे पागल हो, मैं क्यों तुमको किसी को कहने जाऊंगी? तुमको समझ में नहीं आता है, मैं सब दिन से तुमको प्यार करती हूँ, सब दिन से। तुम मेरी चहेती रही हो। इतना सुंदर रूप रंग नैन नक्श, पता नहीं किस्मत क्या था छोटा। और जो जिससे शादी किया है वो क्या अच्छी है, भैंस है भैंस। लेकिन क्या करोगी, ईश्वर की नियति के आगे कुछ नहीं चलता। मैं तो कहूँगी तुम्हारा कुछ नहीं बिगड़ा है, तुम भी अपने जीवन में कुछ देख लो। इस आदमी के साथ क्यों, अब जब इसने शादी कर ही ली तो फिर अब क्यों रहना यहाँ? जी मेरी मम्मी पेशे से टीचर है, मुझे भी पढ़ाया लिखाया है, लेकिन इन मैटर में बहुत ही पौराणिक विचारों वाली है। मेरे दादाजी का नाम चलता है, मैं अगर दूसरी शादी करूँ तो उनका इज्जत चला जाए। बशर्ते कि मेरी ज़िंदगी चली जाए कोई बात नहीं। मेरी मम्मी टीचर है, लेकिन बोलती हैं कि बेटी माटी तर की सामी तर। अब समझ जाइए, इस घर में कोई स्कोप नहीं है। अब मेरी ज़िंदगी ऐसे ही चलेगी। आप भी दुआ करें कि मेरी ज़िंदगी ख़त्म हो जाए और मैं इस धराधाम को छोड़ दूँ। मेरा मन नहीं लगता, कोई पूछने वाला नहीं, कोई सुनने वाला नहीं। मैं अकेली ज़िंदगी जीते जीते बोर हो चुकी हूँ और कुछ भी नहीं कर सकती। चाची प्लीज़ आप मेरा समर्थन करें, बीच बीच में ऐसे ही आ जाया कीजिएगा, मेरा मन हल्का हो जाएगा। ठीक है चाची, मैं काम करूँ, नहीं तो आ जाएंगी तो सब फिर गाली देने लगेंगी मुझको, है ना? ठीक है बेटा, मैं अब चलती हूँ। अभी ज़्यादा देर बैठूँगी तुम्हारे पास तो तुम्हारी सास और सब लोग ना अम्मी को गाली देने लगेंगे। ठीक है मैं चलती हूँ, अपना ख्याल रखना। ठीक है मैं चलती हूँ। चाची तो चली गई, लेकिन मेरी ज़िंदगी में क्या बदलाव होगा? कुछ भी नहीं ना। बस इसी तरह से जीना है, इसी तरह से सुबह से शाम पोछा लगाओ, झाड़ू लगाओ, खाना बनाओ, सबको खिलाओ और बचा खुचा अपने भी थोड़ा खाओ, फिर रात का इंतज़ार करो, सो जाओ, फिर सवेरे वही रूटीन। ऐसी तो मेरी तकदीर नहीं, तुम